डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज ये हमारा पार्ट 6 है सबस्पेस का। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करी थी, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस अगेन अ सबस्पेस एंड द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट बी अ सबस्पेस। ठीक है, बट इट इज अ सबस्पेस इफ आइदर ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अनदर वन। ठीक है, तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लेक्चर जाके देख ले। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एक नया चीज पढ़ेंगे, दैट इज द सम ऑफ टू सबस्पेसेस। ठीक है, दो सबस्पेसेस का सम कैसे होता है। अब मान लो W1 और W2 क्या है, दो सबस्पेसेस हैं आपके पास। इधर से देखो, W1 एंड W2 आर द टू सबस्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ओवर द F। ठीक है, तो सम ऑफ W1 एंड W2 को हम लिखेंगे कैसे, W1 प्लस W2। देखो, सम ऑफ टू सबस्पेसेस, दो सबस्पेसेस कौन से हैं हमारे यहाँ पे, W1 एंड W2। तो W1 प्लस W2 कैसे लिखा जाएगा, ये एक सेट होगा अगेन। ठीक है, और वो सेट कैसा होगा, x प्लस वाई, जहां पर x आपका आएगा W1 में से एंड y आपका आएगा W2 में से। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ टू सबस्पेसेस कैसे लिखा जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब x आपका W1 में से आएगा, y आपका W2 में से आएगा, तो दिस इज द सम ऑफ टू सबस्पेसेस। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं सम ऑफ टू सबस्पेसेस का। लेट्स से W1 मेरे पास था, वही ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज किया था। ये ले लिया x, 0, 0। ठीक है, यहाँ पर x आपका R से आ रहा है, तो ये W1 किसका सबस्पेस है, R3 का सबस्पेस है। ठीक है, और W2 एक ले लिया हमने 0, y, 0। दिस इज अगेन द सबस्पेस ऑफ R3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, W1 प्लस W2। इनकी एडिशन कैसे होगी, देखो एडिशन में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, पहला एलिमेंट x W1 में से आएगा, दूसरा एलिमेंट W2 में से आएगा। ठीक है, तो x W1 में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, x, 0, 0। ठीक है, W2 में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, x, y, 0, इसी टाइप के होंगे। और यहाँ पे x, y जो होगा हमारे पास कहाँ से आएंगे, रियल नंबर में से आएंगे। ठीक है, यहाँ पे x और y कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर में से आ रहे हैं, यहाँ पे y आएगा। ठीक है, तो x और y हमारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर में से आ रहे हैं। तो W1 W2 क्या होगा, पहले W1 का एलिमेंट प्लस W2 का एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, इस सेट के अंदर हमें x ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, x, y, 0। यहाँ पर x और y कहाँ से आ रहे होंगे, R में से आ रहे होंगे। ठीक है, तो W, अगर ये दो सबस्पेसेस हैं तो W1 W2 के W1 प्लस W2 किस टाइप का मिलेगा, x, y, 0 टाइप का। ठीक है, अब ये सबस्पेस बनता है या नहीं बनता है वो तो हम अभी देखते हैं। ठीक है, उससे पहले ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे भी चेक कर सकते हो आप, मान लो इसी में मैंने एक ले लिया, मान लो मैंने लिया 1, 0, 0, ये W1 में आ रहा है। ठीक है, एक ले लिया मैंने 0, 1, 0, ये W2 में आ रहा है। ठीक है, देन 1, 0, 0 प्लस 0, 1, 0, ये किस में आएगा, W1 प्लस W2। क्यों, क्योंकि W1 पहला एलिमेंट W1 में से आना चाहिए, W1 में से, दूसरा एलिमेंट W2 में से आना चाहिए, W2 में से, ऐड करोगे क्या आएगा, 1, 1, 0, किस में आएगा, W1 प्लस W2 के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सम ऑफ टू सबस्पेसेस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जैसे हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस देखा था, वो अगेन से सबस्पेस बन रहा था। ठीक है, यूनियन देखा था, तो क्या W1 प्लस W2 भी आपका सबस्पेस बनेगा, क्या सम ऑफ द टू सबस्पेसेस अगेन अ सबस्पेस, यस माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ द टू सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस। ठीक है, अब उसी को हम प्रूव करेंगे अभी। ठीक है, सब हम देखते हैं, हमने रिजल्ट क्या रीड किया था, अभी क्या पढ़ा था कि सम ऑफ टू सबस्पेसेस अगेन अ सबस्पेस। ठीक है, अब उसी चीज को हम प्रूव करेंगे कि सम ऑफ टू सबस्पेसेस कैसे वापस से सबस्पेस बन रहा है। तो हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम इज सम ऑफ टू सबस्पेस। तो डियर स्टूडेंट देखो, थ्योरम क्या है, सम ऑफ टू सबस्पेसेस अगेन अ सबस्पेस। ठीक है, अगर कोई दो सबस्पेसेस लो, उनका सम करो तो वापस से वो सबस्पेस बनेगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। यहाँ देखो प्रूफ, सबसे पहले तो दो सबस्पेसेस लेने पड़ेंगे, तो हम W1 एंड W2 को दो सबस्पेसेस ले लेते हैं। लेट W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसेस। ठीक है, दो सबस्पेसेस ले लिए हमने, सबस्पेसेस। ठीक है, एंड व्हाट वी नीड टू शो, वी नीड टू शो दैट W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस अगेन, है ना, हमें ये शो करना है W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस।
सबस्पेस प्रूव करने के लिए पहले तो इसको हम क्या प्रूव करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें एक एलिमेंट शो करेंगे कि वो इसके अंदर आएगा। वो एलिमेंट कौन सा होता है, हम नॉन एम्प्टी के लिए कौन सा एलिमेंट शो करते हैं, जीरो एलिमेंट, है ना। तो अब यहाँ पे देखो W1 सबस्पेस है, W2 सबस्पेस है। अगर W1 सबस्पेस है तो जीरो W1 में भी आ रहा होगा, अगर W2 सबस्पेस है तो जीरो आपका W2 में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो एस W1 इज अ सबस्पेस, zero belongs to W1 and as W2 is a subspace, जीरो आपका वापस से किस में आ रहा होगा, W2 में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा W1, ठीक है, क्योंकि W1 सबस्पेस है तो जीरो आपका W1 में आ रहा होगा, अगर W2 सबस्पेस है तो जीरो आपका W1 में आ रहा होगा। तो अगर इन दोनों को देखो तो जीरो प्लस जीरो किस में आ रहा होगा, W1 प्लस W2 में आ रहा होगा। दिस इम्प्लाइज जीरो बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ठीक है। तो दैट मीन्स ये W1 प्लस W2 के अंदर एक एलिमेंट आ गया जीरो, तो इसका मतलब W1 प्लस W2 इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज W1 प्लस W2 इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमें क्या शो करना है, दैट अल्फा, दो एलिमेंट उठाएंगे W1 प्लस W2 W1 प्लस W2 में से, और दो एलिमेंट उठाएंगे फील्ड में से, ठीक है। यहाँ पे फील्ड F है, ये जो हमने सबस्पेसेस लिए हैं ये किसके लिए हैं, ऑफ V ओवर F, ठीक है। तो फील्ड हमारी क्या है, F है, ठीक है। तो दो एलिमेंट किस में से उठाएंगे, F में से उठाएंगे। तो पहले दो एलिमेंट W1 प्लस W2 में से उठाते हैं, तो लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ठीक है। एंड दो एलिमेंट फील्ड में से उठाते हैं, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F। अब हमें शो क्या करना है, टू शो, यहाँ पे लिख देती हूँ, टू शो हमें क्या करना है, अल्फा कैपिटल X प्लस बीटा कैपिटल Y किस में आना चाहिए, W1 प्लस W2 में आना चाहिए, ठीक है। अब W1 प्लस W2 में कैसे आएगा ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एक एलिमेंट पहला वाला W1 में आना चाहिए, दूसरा वाला W2 में आना चाहिए, ठीक है। तो W1 प्लस W2 तभी आएगा ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज देखो, अगर X आपका कैपिटल X W1 प्लस W2 में से है तो ये किस टाइप का होगा, देखो इफ X बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 तो क्या ये कैपिटल X इस टाइप से लिखा जाएगा, X1 प्लस Y1, ठीक है, X1 प्लस Y1, वेयर X1 belongs to W1 and Y1 belongs to W2, ठीक है। और सिमिलरली अगर कैपिटल Y मेरा W1 प्लस W2 में है तो ये लिखा जाएगा X2 प्लस Y2, ठीक है। अब ये X2 कहाँ से आ रहा होगा, W1 में से, और Y2 कहाँ से आ रहा होगा, W2 में से, ठीक है यहाँ तक। अब कैपिटल X की जगह हम क्या लिखेंगे, X1 प्लस Y1, कैपिटल Y की जगह लिखेंगे X2 प्लस Y2, और इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वो W1 प्लस W2 में आता है या नहीं, ठीक है। तो इधर करते हैं, तो हमें क्या लेना है, अल्फा कैपिटल X प्लस बीटा कैपिटल Y, व्हाट इज कैपिटल X, कैपिटल इज X1 प्लस Y1, ठीक है। तो ये आ गया X1 प्लस Y1, व्हाट इज कैपिटल Y, कैपिटल Y इज X2 प्लस Y2, X2 प्लस Y2, सॉल्व करो क्या मिलेगा, अल्फा X1 प्लस अल्फा Y1 प्लस बीटा X2 प्लस बीटा Y2, ठीक है। अब मैं इसको और इसको एक साथ लिख रही हूँ, इसको और इसको एक साथ लिख रही हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी अभी बताती हूँ, ठीक है। ये आएगा अल्फा X1 प्लस बीटा X2 प्लस अल्फा Y1 प्लस बीटा Y2, ठीक है। अब इनको देखना हमने साथ में क्यों रखा है, साथ में रखने का एक रीजन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ देखो X1 किस में है, W1 में है, X2 किस में है, W1 में, तो W1 के दो एलिमेंट्स है, और व्हाट इज W1, W1 इज अ सबस्पेस, ठीक है। अगर W1 सबस्पेस है और दो एलिमेंट है हमारे पास W1 के, X1 एंड X2, तो अल्फा X1 प्लस बीटा X2 किस में होगा, W1 में होगा, क्योंकि W1 सबस्पेस है, तो ये किस में बिलोंग कर गया, W1 में। अब यहाँ देखो Y1 एंड Y2 किस में से आ रहे हैं, W2 में से आ रहे हैं, Y1 is from W2 and Y2 is also from W2, and what is W2, W2 is a subspace, तो अल्फा Y1 प्लस बीटा Y2 किस में आएगा, W2 में आएगा, तो ये वाली चीज किस में आएगी, W2 में आएगी, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम W1 एंड दिस इज फ्रॉम W2, तो ये कंप्लीट किस में आएगा, W1 प्लस W2, तो दिस इज बिलोंग्स टू, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है,
तो ये कंप्लीट किससे बिलोंग कर रहा है, W1 प्लस W2। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा कैपिटल X प्लस बीटा कैपिटल Y बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो दिस इम्प्लाइज W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस। प्रूव हो गया, ठीक है। अब ये W1 प्लस W2 हमने क्यों बोला कि ये जो चीज है वो W1 प्लस W2 में आ रही है, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ पे रीजन लिख रही हूँ, सो दैट आपको अगर बोलने पे समझ ना आया हो तो लिखने पे समझ आ जाए, ठीक है। तो रीजन क्या है हमारा यहाँ पे, ये देखो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 ये W1 में क्यों जा रहा है, एज x1 बिलोंग्स टू W1 एंड x2 बिलोंग्स टू W1, ये भी W1 में से था, ठीक है। हमने देखा था अभी ये दोनों W1 में से थे एंड W1 इज अ सबस्पेस। देखो W1 क्या है, सबस्पेस है, इस सबस्पेस, ठीक है। अगर ये सबस्पेस है तो व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 किस में आएगा, W1 में आएगा। तो इसलिए ये वाली चीज W1 में आई, ठीक है। और सिमिलरली एंड अल्फा y1 प्लस बीटा y2 ये W2 में हमने बोला था, क्यों, क्योंकि y1 आपका आ रहा था W2 से एंड ऑल्सो y2 इज फ्रॉम द W2, ठीक है। एंड W2 इज अ सबस्पेस, अगर यहाँ पे W1 की जगह क्या लिख देंगे, W2 इज अ सबस्पेस। अगर ये सबस्पेस है तो दिस इम्प्लाइज अल्फा y1 प्लस बीटा y2 किसको बिलोंग करेगा, W2 को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस चीज का मैंने रीजन दे दिया कि ये W1 में से है, ये W2 में से, तो ये पूरा किस में से बिलोंग कर गया, W1 प्लस W2 में से बिलोंग कर गया। तो अगर अल्फा कैपिटल X प्लस बीटा कैपिटल Y W1 प्लस W2 में बिलोंग कर गया तो व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज दैट W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कोई भी दो सबस्पेसेस लो, ठीक है, उनका सम करोगे तो अगेन वो क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा। तो इस सम ऑफ द टू सबस्पेसेस हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। हमने सम ऑफ टू सबस्पेसेस क्या होता है वो देख लिया, फिर हमने देख लिया कि अगर दो सबस्पेसेस का आप सम करोगे तो वो क्या बनेगा, अगेन सबस्पेस बनेगा, ठीक है। अब सबस्पेस सम ऑफ द सबस्पेसेस हमारा खत्म हो गया, मतलब ऑल टुगेदर हमने सबस्पेस कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, लीनियर स्पैन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लीनियर इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस इनके बारे में पढ़ेंगे, बेसिस, डायमेंशन, ये सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। टिल देन बाय बाय।